Okay, today we are going to discuss one more important topic of class 10th. First of all, I am going to tell you about the definition of a circle. What is a circle? सर्कल क्या है? सर्कल उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है. मान लो ये फिक्स पॉइंट है O, तो इससे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सभी मान लो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, 5K. तो इन सभी पॉइंट की कलेक्शन को, इन बहुत सारे जो ये पॉइंट हमारे हैं जो किसी फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हैं, इन सब की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक सर्कल बोलते हैं. ठीक है. सर्कल के बारे में हमने क्या क्या सीख रखा है कि मान लो ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से कहीं भी एक ऐसे इस आर्क से हम ज्वाइन कर देंगे तो इसको हम रेडियस बोलते हैं. यदि इसको इस साइड भी हम यहाँ ले आएँ तो ये भी रेडियस होती है. तो जो इस पूरे उसको, यदि मैं इसकी बात करूँ ए बी की, तो ए बी क्या हो गया? इस सर्कल का डायमीटर हो गया. क्या हो गया? इस सर्कल का डायमीटर. तो डायमीटर हमेशा क्या होता है? डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस. डायमीटर को हम ये भी बोलते हैं कि ये कोड भी है. कोड जो ऐसे दो पॉइंटों पर ऐसे क्या करे, सर्कल को ऐसे कट करे, वो क्या कहलाती है? कोड कहलाती है. तो बेसिकली जो डायमीटर होता है वो भी क्या होता है? सर्कल की एक कोड होती है, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. ये भी एक कोड है, ये भी एक कोड है. जो ऐसे इंटरसेक्ट करके बाहर आ जाए 2 पॉइंट्स पर, तो ये सीकेंट है. व्हाट इज द डिफरेंस? कि ये जो कोड है वो विद इन द सर्कल है, ऐसे ही दिस इज कोड. बट यदि ये बाहर आ गई इस प्रकार से तो इट इज गोइंग टू बी अ सीकेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? फिर सीकेंट बोलते हैं. अच्छा, यदि ये मान लो सर्कल है, यहाँ से कोई पॉइंट इसको क्या करके चला गया, ये इस प्रकार से कोई बाहर से एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके चली गई कोई लाइन, तो इसको हम सर्कल की टेंजेंट बोलेंगे. और ये मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट इस पर भी है, टेंजेंट पर भी है, और ये पॉइंट सर्कल पर भी है. इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल पर भी है और ये पॉइंट किस पर भी है? टेंजेंट पर भी है. ठीक है. एक सर्कल की मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? इनफाइनाइट हो सकती हैं. ये भी इसी सर्कल की टेंजेंट है, ये भी इसी सर्कल की टेंजेंट. टेंजेंट मीन्स जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाए सर्कल को. ये भी इसी सर्कल की टेंजेंट है, ये भी इसी सर्कल की टेंजेंट है, ये भी इसी सर्कल की टेंजेंट है. तो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स. अच्छा, यदि इसमें मैं एक शब्दों का खेल है, यदि मैं पैरेलल वर्ड अपने पास से ज्वाइन कर लूँ, एक सर्कल की पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं? तो एक सर्कल की पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं. बट ये पैरेलल है. वैसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि एक सर्कल की टेंजेंट कितनी हो सकती हैं, तो फिर इनफाइनाइट है. और यदि ये पूछा जाए पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं. ओके. ये सर्कल है, ये यहाँ इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है और ये टेंजेंट है. तो जहाँ जो पॉइंट सर्कल पर भी है, जो पॉइंट टेंजेंट पर भी है, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का. किस किस के बीच में? रेडियस और टेंजेंट के बीच में. तो ये इन्फॉर्मेशन है. अच्छा, सर्कल से रिलेटेड और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. तो आज हमने बेसिकली ये सीखा कि व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज सीकेंट. सीकेंट ये है, इंटरसेक्ट करके बाहर चली जाएगी सर्कल से, और विद इन सर्कल है तो इट इज कोर्ड. और डायमीटर भी एक कोर्ड है, विच इज द लार्जेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल. और क्या सीखा हमने? टेंजेंट सीखा, सीकेंट सीखा. ये सीखा कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती है. बट यदि मैं उसमें वर्ड प्ले करूं कि मैं आपसे पूछ लूं कि पैरेलल टेंजेंट एक सर्कल की कितनी हो सकती है, देन इट इज गोइंग टू बी 2. आंसर इज 2.